Welcome to my channel. Dare to dream. If you can dream it, you can do it. I can and I will. Never trust your fears. They don't know your strength. Believe in yourself. Never give up on your dream. 356 new days, 365 new chances. Always dream big. Proud yourself. Please like, share my videos. If you are new my channel, please do subscribe my channel or press the bell icon for latest vlog update. यहाँ पे आज मैंने सोचा कि बच्चों से ना मैं अपनी निगरानी में ना करवाऊँ, क्योंकि बाद में फिर मैं देखती हूँ ना तो ये कोई ना कोई चीज़ बीच में गड़बड़ कर देते हैं। कभी रग नहीं झाड़ते, कभी बेडशीट नहीं झाड़ते, तो मैंने कहा चलो आज मैं इनके साथ करवाती हूँ। तो महीर की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा अंकल गिरा, उसको चोट लगी, तो वो भी स्कूल नहीं गया। तो फिर मैंने सानिया को भी नहीं भेजा, तो चलो ये घर पे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। झाड़ू और डस्टिंग और पोछा वगैरह मैंने मॉपिंग कर दी थी सारी। और फिर ये रोज़ कंबल ऐसे ही लपेट लपूट के ऐसे उसमें ठूस ठांस देते हैं, तो वो जो बॉक्स है उसकी भी शेप ख़राब कर दी। तो मैं इनको सिखा रही थी कि उसके मुताबिक जो ना इसको फोल्ड करना सीखो। तो वैसे मैं नहीं होती हूँ तो खुद ही कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करते रहते। वैसे बच्चों को थोड़े थोड़े कामों की ना आदत डालनी चाहिए ना, इस तरह से बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना। तो ये देखिए आज थोड़ा सा मैंने किया तो उन्होंने कर लिया। ये मैंने सारी डस्टिंग इनको करके दे दी थी। देखो उनका बिस्तर और बेडशीट्स वगैरह जो आज कवर थोड़े उनके चेंज होने वाले थे, चूँकि मुझे बेडशीट और टॉवल्स जो हैं वो आज वॉश करने थे, तो मैंने कहा चलो बेडशीट चेंज कर लो। और ये भी जो है ना, इनको कवर जब चढ़ाते हैं तो ये भी ऐसे लूज़ और इधर उधर सही तरह से नहीं। तो आज मैं इनसे ना अपनी बस निगरानी में काम करवा रही थी। तो देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं ना बच्चे। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों को देनी चाहिए, उससे उनका हौसला भी बढ़ता है, उनको अप्रिशिएट किया करें। तो देखें ये मेहरान का बिस्तर रेडी हो गया है, जो कि अभी नहाने गया हुआ है। और ये महीर और सानिया का बिस्तर है। तो मैंने तो स्काई ब्लू कलर की बेडशीट निकाली थी, तो फिर मैं ना इनको डांटती हूँ कि अपने पैर साफ़ करो। और ये थोड़ा सा निशान लग गया, तो महीर ने कहा मम्मा नहीं हमें आप ना डार्क कलर दें। तो ये फिर ना ब्राउन कलर की बेडशीट निकाल के लिए ये कहती है बस हमें ब्राउन कलर डार्क कलर दें ना, क्योंकि फिर डांट से बच जाते हैं। ये फिर पिलो कवर चढ़ा रहे थे, तो इतनी हमें मेहरान भी आ गया और फिर ये मैंने कवर वगैरह चढ़ाए। अच्छा मेहरान को ना पहले तो ये बस बाहर पाँव स्लिप हुआ, गिरा, फिर पता नहीं कल सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए फिर इसका पाँव स्लिप हो गया, तो इसको 2 मतलब चोटें लगी हैं। तो अभी ये बाम वगैरह लगा के तो ये कंबल में लपेट के अपने आप को सो रहे हैं। तो अभी इसके बाद फिर सानिया और महीर को मैंने कहा कि तुम लोग भी नहा लो और फिर अपने बिस्तरों में गरम गरम होके लेट जाओ ना। तो ये देखें ओवरऑल इन्होंने आज अपना कमरा जो खुद ही सेट किया, तो पूरे बिस्तर पे खिलौने बिखेर दिए। और ये मेरा बच्चा देखें कैसे बेचारा दर्दों का मारा हुआ ना, कंबल में लेटा हुआ है। अब पढ़ाई भी नहीं होगी क्योंकि टांग पे चोट लगी है। ये लास्ट में फुटमट बिछाया और कमरा हो गया हमारा साफ। यहाँ पे फिर किचन में मैं आई तो दस्तरखान जो है काफ़ी मैले हो चुके हुए थे, डस्टर भी। तो फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं कभी ऐसे ही सर्फ में धोती हूँ। तो आज ना पिछली दफ़ा मैंने इनको ऐसे ही ठंडे पानी में धोया था, तो इनकी ना चिकनाई नहीं निकली थी। तो फिर मैंने आज सोचा कि चले थोड़ा सा गर्म पानी है उसमें सर्फ डाल के ना तो इनको वॉश करती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे साफ़ हो गए, बिल्कुल कुरकुरे से हो गए थे, इसके अंदर से सारी वो चिकनाई वगैरह निकल गई। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, हो सकता है किसी ये टिप काम आ जाए।
क्योंकि बचपन में मैं अम्मी को देखती थी कि अम्मी हमारी उस वक़्त वॉशिंग मशीन तो नहीं होती थी और बड़ी सफ़ेद चादरें खेस, तो वो अम्मी अरे ना गरम वो सरफ कास्टिक साबुन वगैरह डाल के ना तो उसको इस तरह से डंडे से चला के ला के करते होते थे तो बड़े साफ़ हो जाते थे। तो आज मैंने कहा चलो मैं कास्टिक तो नहीं लेकिन सरफ जो है वो तो डाल सकती हूँ ना। तो इनको मैंने जो साफ़ वाले दस्तरखान थे रोटियों वाले उनको फिर जैसे वो बॉइलिंग हो गए तो मैंने निकाल लिया। अब ये थोड़े से जो रफली यूज़ होते हैं कि चावलों को दम लगाना हो या फ्राइंग पैन जिनके हैंडल देगची भी टूट के उनको पकड़ने में इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने कहा चलो इनको भी थोड़ा सा निकाल देती हूँ, ये भी साफ़ हो जाएंगे ना। तो चलें अब अगला व्लॉग आप देखें। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है कि अगर आप बर्तन जो है ना साथ साथ धोते रहते हैं, आपका सिंक जो है वो खाली हो जाता है, कोई बर्तन नहीं रहने देते कि नाश्ते के बर्तन नाश्ते के बाद धुल गए, दोपहर को, रात के खाने के बाद रात के बर्तन धुल गए, तो आपका ना काफ़ी किचन भी साफ़ रहता है और आप ना हल्का सा भी महसूस करते हैं, क्योंकि जल्दी से आप काउंटर जो टॉप हैं उनको भी समेट सकते हैं, फ़र्श पे भी मॉपिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपके बर्तन मैले हैं ना तो फिर आपका बहुत मसला रहता है ना। इसलिए मैं भी अब इसी तरीके पे अमल कर रही हूँ कि बर्तन जो है ना वो साथ साथ धोएं और हर वक्त जो है ना आपका सिंक जो है वो एम्प्टी रहना चाहिए। और इस तरह से बाकी जो काम है ना वो आप इजीली चलते फिरते होते रहते हैं, लेकिन बर्तनों का बहुत टेंशन होता है ना। प्लेटें जो है ना मैं उनको इस तरह से नैपकिन है इसके अंदर फोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि ओपन किचन है, कोई भी इसमें वो नहीं है। तो जब ये इस तरह से होता है तो मैं आपको बताती हूँ, मैं जब पिन कट ये इस तरह से ऊपर खाना तो मेरा सालन वाला डूंगा है, मैं इसको इस तरह से जब मैं कप यूज़ करती हूँ ना ये ओपन, लेकिन मैं कितना कवर इनको मैं वॉश ये ग्लास हमारे कवर यूज़ किए हैं और ये जार वगैरह तो फिर इसमें ये काफ़ी ज़्यादा ये उल्टे करके रखती हूँ। और इनकी जो कैप्स है वो ये रखी है और ये इस तरह से चम्मच भी मैंने इसमें से निकाली। मैं आपको चम्मच बताती हूँ मैंने क्या किया हुआ है। और हर चीज़ जो है ना ये जैसे ढक्कन देके उल्टी करके इस तरह से और फिर इनको भी और इस तरह से किया हुआ है, तो इसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ। ये ना मेरा DIY प्रोजेक्ट किया था मैंने
एक्चुअली क्या हुआ था कि ये मेरा जो किचन है ना, पहले भी मैंने बताया कि कोई इसमें ना वो अलमारियाँ वगैरह नहीं लगी हुई, और हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में, उतना ज़्यादा सामान भी नहीं ना। तो यहाँ पे ना एक दिन छिपकली मुझे नज़र आई। तो ये ग्लास बाहर रैक पे होते थे ना, तो प्लेटें वलेटें, तो मुझे इतनी उलझन हुई ना, मैंने कहा पता नहीं रात के वक्त ये इनके अंदर घूमती होगी। लेकिन फिर मुझे इतनी टेंशन हुई उस दिन, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे पास ना ये 2 बड़ी बॉटल्स पड़ी हुई थी, जो कि नेस्ले वाटर वाली होती है ना खाली। मैंने उनके ऊपर से ढक्कन को कटिंग करके इस तरह से करके अब उसके अंदर ये इस तरह से ग्लास जो है ना दफ़ा वॉश करके इसको रख देती है। और इतनी मुझे बेफिक्री हो जाती है, विजिबल भी होती है हर शय कि इसके अंदर कोई इंसेक्ट है या कोई और चीज़ है, तो वो मुझे नज़र भी आ सकती है। और ऊपर से फिर कवर्ड भी होता है, डस्ट भी नहीं जाती। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो मैंने कहा चले, अगर किसी को भी मेरी जैसी कोई फीलिंग आ रही हो कि किचन में खुले बर्तन पड़े होते हैं, कोई कीड़े मकोड़े इनके अंदर घूम रहे हों, तो उनको ये एक सिंपल सा और ज़ीरो जो बजट है उसके अंदर आप बना सकते। तो इसी तरह से ये वाली कटोरियाँ बहुत कम यूज़ होती हैं, और बाहर मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं, लेकिन बच्चे फिर इसके अंदर कभी कोई दही है या कोई केचप या कोई चटनी वगैरह डालते हैं, तो फिर वो धोए बगैर यूज़ करते, तो मुझे बड़ी टेंशन होती है ना। तो इसके लिए भी मैंने यही किया कि इसी तरह की बॉटल को ऊपर से वो काट के, तो उसके अंदर ये मैं सारी डिशेज़ और कटोरियाँ जो है ना वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ, और ऊपर से मैं ना ढक्कन को बंद कर देती हूँ ना। और ये भी फिर मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि इसके अंदर ना कोई इंसेक्ट है, और बाहर खुले बर्तनों में कोई छिपकली या कोई और कीड़े मकोड़े भी नहीं घूमते होंगे, और बच्चे जब यूज़ करते हैं तो फिर मुझे कोई भी उलझन वगैरह नहीं होती ना। और इसी तरह से मुझे बच्चों के चम्मच वगैरह के लिए भी टेंशन होती थी, बास्केट में रखती थी या कहीं पे भी, तो वो फिर बच्चे इसी तरह से सुस्ती करते हैं, वॉश नहीं करते। हालांकि मेरी तो आदत है, जो भी बर्तन मैं यूज़ करती हूँ उससे पहले मैं ना उसको वॉश कर लेती हूँ। तो ये भी बॉटल जो है मैंने उसको ऊपर से उसका ढक्कन काट लिया, दूसरी बॉटल थी उसका पेंदा काट लिया जो होता है ना, और एक का ढक्कन काट के फिर उसके अंदर ये मैं सारी चम्मच जो है ना वॉश करके, तो आ चुके हैं। मैंने थोड़े से मैले हो गए थे, वॉश किए, तो चलो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये DIY शेयर कर लेती हूँ। ज़ीरो बजट है और बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कसम से। अगर जिनके पास मेरे जैसा किचन है ना, कि कोई छिपकली है या कीड़े मकोड़े, मेरा तो किचन में इसने जीना हराम कर दिया था। तो फिर मैंने तो इसके ऊपर वो किंग टॉक स्प्रे भी ला के किया था, तो वो तो मर गई। लेकिन अभी एक और भी है, लेकिन वो ऐसी जगह पे छुपती है कि जहाँ पे मतलब अब मेरी एसेस नहीं होती। तो ये देखें मेरी चम्मच भी जो है ना बिल्कुल कवर्ड होगी, और बिल्कुल मैं मुतमईन होती हूँ कि जी अब इनके अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े और डस्ट वस्ट जो है वो नहीं जाती होगी। बॉटल है जिसको मैंने इस तरह से नीचे से इसका ढक्कन जो है वो बिल्कुल नहीं काटा, और इसका ये जो ऊपर वाला कैप है, बल्कि इसका बॉटम जो है उसको मैंने काट के इस तरह से होल करके बोथ साइड पे गरम छुरी करके, तो इसको इस तरह से करके ये इस तरह से इसके अंदर डोरी लगा दी। अब इसका मैं आपको यूज़ बताती हूँ कि क्या है कि इसके अंदर जो है ना ये मैंने बच्चों के स्ट्रॉ रखे हैं, तो इसका भी यही है कि ये देखो वन निकालेंगे बाकी पड़े रहेंगे। तो इसमें ये है कि डस्ट भी नहीं जाएगी, और कोई भी जो है ना वो छिपकली वगैरह भी और कोई भी कीड़े मकोड़े दाखिल नहीं होंगे। तो इसको मेरे पास और कोई स्पेस समझ नहीं आ रही थी, तो ये मेरे पास ये है यहाँ पे रैक लगा हुआ है जिसके ऊपर हमारा वो लगा हुआ है वाईफाई का। तो इसको मैंने यूँ इस तरह से ये इसके साथ लटका दिया। अब दूसरा जो है यूज़ वो मैं आपको ये बोतल का बताती हूँ कि इसी तरह से मैंने इसका सिर्फ ढक्कन वाला जो हिस्सा है वो काट लिया, और ऊपर से इस तरह से बिल्कुल ये काट के और इसमें ये सुराख करके इसी तरह से ये डोरी लगा दी, और ये बन गया मेरा शापर डिस्पेंसर के जब भी मुझे ज़रूरत होगी हैंडी किचन में तो मैं इसको कर दूँगी। तो इसको भी मैंने ये जो है बास्केट है इसके दूसरी साइड पे इसको मैंने टाई कर दिया ना, और ये इस तरह से मेरे पास ये इधर आसानी से यूज़ में भी आ गया। अब जो तीसरा है वो ये था कि मेरे पास ना किचन जो है वो ये टिश्यूज़ जो है ना इनको कहीं पे भी रखने की कोई ऐसी स्पेस या होल्डर वगैरह नहीं था, तो उसके लिए भी मैंने ये किया कि इसके अंदर से मैंने ये डोरी जो है ये मैंने गुजार ली, इस तरह से डोरी गुजार ली, और इसको भी मैंने यहाँ से और मैंने यहाँ से करके इसको मैंने टाइटली जो है इस बास्केट के साथ इस तरह से यहाँ पे टाई कर दिया।
और इजी भी मेरे हैं किचन में, मेरे इजी भी हो गया। और जब मुझे ज़रूरत होगी तो ये मैं इस तरह से इसको यूज़ भी कर लूँगी। तो ये मेरा है, ये मैं कॉर्नर की ये जो है यहाँ पे मेरा ओवन पड़ा हुआ है। तो इसके साथ ही ये मेरा जो है सिंक के साथ वाला एरिया है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने जो चम्मच है और ये प्लेटें और ये सारा कुछ जो है ये मैंने रख दिया। और इसके साथ ही ये इतनी सी जगह के ऊपर मेरा सारा सामान सिमट गया। और मेरा जो काउंटर टॉप है, मतलब 3 चीज़ें बच्चों के वो हो गए, स्ट्रॉ और किचन टॉवल और शॉपर डिस्पेंसर, मेरे ग्लास और ये प्यालियाँ और ये चम्मच, बहुत कम जगह के ऊपर आपका ज़ीरो कॉस्ट जो है वो सेट हो गया ना। इसी तरह से ये वाला जो है ना कुकिंग ऑयल के वो पाउचेज़ होते हैं, तो ये बड़े मतलब अच्छे स्टफ़ के होते हैं, एलुमिनियम प्लास्टिक मिक्स के होते हैं। तो किचन में ना नॉर्मली बर्तन धोते वक्त ना कोई अगर शॉपर रखो तो बड़ा वो अजीब सा फील होता है कि वो फैल जाता है। तो कोई भी बर्तन धोते वक्त जैसे चावल हैं, प्याज, सब्ज़ मिर्च जो बर्तनों में बच्चे छोड़ देते हैं तो वो सिंक में रखे होते हैं। जब मैं वॉश करने के लिए आती हूँ तो वो सिंक में ही होते हैं। तो फिर उनको निकाल के मैं वो जो डस्टबिन है किचन की या बाहर की उसमें वो ना वेट जो गार्बेज है वो नहीं फेंकती। तो वो फिर मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर मैं उसी वक्त बर्तन धोते हुए। वीडियो देखने का शुक्रिया और मेरे साथ बने रहिएगा और इसी तरह से मेरा साथ दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।